बदल चुका है, अब तो कुछ कहना नहीं है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो अब वोट चोरी का आरोप। अरे भैया, जहाँ जहाँ कांग्रेस जीता है तो वहाँ कौन वोट चोरी किया? बिहार है, बिहार में जितना आईएएस और आईपीएस होते हैं, बिहार के लोग देश को समझिए कि देश को चला रहे हैं। और बिहार के लोग इतना बेवकूफ है कि आप इस तरह पे झांसे में पड़ करके आने वाले। मान लीजिए पत्नी का डेथ हो गया इधर, तो डेथ हो गया तो वोट नहीं दे सकते, तो उसका नाम कटना चाहिए ना। जो लोग यहाँ से चले गए हैं, बिहार से बाहर चले गए हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भी उनका वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ भी है। तो अब तो वो ना फैसला करें कि हम दिल्ली में वोट देंगे कि बिहार में। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, वैसे में सभी नेताओं का दौर जो है वो जारी है। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी काराकाट विधानसभा क्षेत्र में हुई है और काराकाट विधानसभा क्षेत्र में महाबली सिंह जो काराकाट के पूर्व सांसद रह चुके हैं, अब उनकी जो चर्चा जो है वो काफ़ी तेज हो चुकी है कि क्या महाबली सिंह काराकाट विधानसभा से विधायक की चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब मैंने विधायक से जब बात किया, जब मैंने काराकाट के सांसद जो पूर्व सांसद जो महाबली सिंह है, जब उनसे बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया है कि अगर हमें पार्टी मौका देती है तो मैं काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ सकता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम बता दे रहे हैं कि मतदाता अधिकार यात्रा के तहत कल राहुल गांधी सहित कई ऐसे दिग्गज नेता जो है वो डेहरी विधानसभा के सुअरा हवाई अड्डा आए हुए थे, जैसे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मुकेश सहनी, कन्हैया कुमार सहित कई ऐसे दिग्गज नेता जो है उस मंच पर आए हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जिस तरह से जो काराकाट के पूर्व सांसद, जो जेडीयू के पूर्व सांसद महाबली सिंह, जो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहे हैं कि जो राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, कुछ भी कर ले, कितनों भी रैली कर ले, कितने भी जनसंपर्क कर ले, उससे कोई फायदा नहीं है। विपक्ष के पास कुछ भी मुद्दा नहीं है। सर, लगातार आप काराकाट क्षेत्र में देखे जा रहे हैं, तो मांग करेंगे एक बार फिर से काराकाट आप। जनता मांग कर रही है, पार्टी अभी तो बताए ना कि अभी तो सीट शेयरिंग पर बात हुआ नहीं है कि किसके खाता में सीट जाएगा। लेकिन हम भी जब घूम रहे हैं तो जनता का तो प्यार और जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो अब देखते हैं पार्टी इस पर क्या डिसीजन लेती है। फिर लगातार आप जहाँ भी जा रहे हैं तो लोगों का हुजूम है। क्या कुछ दिखारा कहीं है कि आप देखते आ रहे हैं, क्या लोगों के बीच में अब जनता की तो मांग है, अब देखिए पार्टी एनडीए क्या करता है, किसको उम्मीदवार बनाता है। जिस तरह से कल यात्रा हुआ तमाम इंडिया का, क्या कुछ सोचते हैं इस पर? नहीं देखिए, अब कोई जब बिहार में दूसरा कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं उसके पास। बिहार का तस्वीर और यहाँ के लोगों की तकदीर सब बदल चुका है, अब तो कुछ कहना नहीं है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो अब वोट चोरी का आरोप। अरे भैया, जहाँ जहाँ कांग्रेस जीता है तो वहाँ कौन वोट चोरी किया था? जिस जिस स्टेट में कांग्रेस जीता है, अगर वोट चोरी होता तो आप वहाँ कैसे जीत सकते? तो ये तो एक जनता को गुमराह करने का एक लोगों की प्रक्रिया रखे, लेकिन घूमने से कोई फायदा नहीं है, यात्रा निकालना से कोई फायदा। ये बिहार है, बिहार में जितना आईएएस और आईपीएस होते हैं, बिहार के लोग देश को समझिए कि देश को चला रहे हैं। और बिहार के लोग इतना बेवकूफ है कि आप कई तरह पे झूठ झांसे में पड़ करके आने वाले हैं, कभी दौड़ने से कोई। लेकिन सर, लाखों की भीड़ नजर आ रही थी लगभग एक सभा जो था, और पैदल मार्च हुआ 8 बजे के डेहरी के शहर में, पूरा हुजूम जुटा हुआ था। कभी भी किसी भी दल का नेता आएंगे तो पूरे जिला भर के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके लोगों को माने दिखाया जाता है। तो कोई दल के नेता आएगा तो भीड़ इकट्ठा किया जाएगा, कुछ लोग देखने के लिए भी जाते हैं। लेकिन जो भीड़ होती है वह कभी वोटों में परिवर्तित नहीं होता है, जान लीजिए। बड़ी बड़ी भीड़ें होती हैं, बड़े बड़े नेताओं की भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ जो है कभी वोट में परिवर्तित नहीं होता। जनता जो मन बना चुकी है, और बिहार की जनता मन बना लिया है, फिर 2025 में 225 और फिर नीतीश से मन बना। पप्पू यादव को किस तरह से देखते हैं कि पप्पू यादव कल गए हुए तो मंच पर उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया गया? पप्पू यादव तो उसको अब वो जाने अपनी, वो भी कांग्रेस के साथ हैं कि निर्दलीय है, और कांग्रेस के लोग उनको वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है।
वो जबरदस्ती जा उनके साथ सकता है तो पप्पू यादव और कांग्रेस जाने, हम इसमें क्या बता सकते। सर एक सवाल और, ये कल इलेक्शन कमीशन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्जी वोटर, उन्होंने एक शब्द कहा है कि फर्जी वोटर शब्द का इस्तेमाल नहीं, तो फिर लगातार राहुल गांधी ने नहीं, फर्जी वोटर किसको फर्जी कहा जाता है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पिता का नाम वोटर लिस्ट में है, वो मर गए, तो मर गए हैं तो उनका नाम छंटना ना चाहिए, जो कि अब मरे हैं तो अब उनका वोट देने आएंगे। उसी तरह से किसी का पत्नी का डेथ हो गया है, 2024 में पत्नी थी, अब मान लीजिए पत्नी का डेथ हो गया इधर, तो डेथ हो गया तो वोट नहीं दे सकते, तो उसका नाम कटना चाहिए ना। जो लोग यहाँ से चले गए हैं, बिहार से बाहर चले गए हैं, वो दिल्ली में रहते, दिल्ली में भी उनका वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ भी है, तो अब तो वो ना फैसला करें कि हम दिल्ली में वोट देंगे कि बिहार में देंगे। अगर वो फैसला कर लेते हैं कि नहीं हम बिहार में देंगे तो दिल्ली का नाम कटेगा, अगर दिल्ली में देंगे तो बिहार का नाम कटेगा, तो ये फर्जी कहाँ, कैसा फर्जी? आप आपको एक बहाना चाहिए जनता के बीच में, जनता इतना बेवकूफ है, जनता इतना बेवकूफ नहीं ना कि आपकी बात के में झांसा में आ जाएगी। काराकाट के पूर्व सांसद महाबली सिंह का आपने बयान सुना और उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी समेत कई ऐसे एनडीए इंडिया गठबंधन के लोगों पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर अगर नीतीश कुमार अगर मौका देते हैं तो मैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक का चुनाव मैं लड़ूंगा। लेकिन देखिए किस तरह से लगातार महाबली सिंह जो है सभी गांव में जा रहे हैं, काराकाट विधानसभा में लगातार दौरा कर रहे हैं और ऐसे में महाबली सिंह का जो है काराकाट विधानसभा में बोलबाला है। और ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए बुलेट न्यूज़ के साथ। बुलेट न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।